मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। कन्वर्जन हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी है और ये कन्वर्जन हमारे देश में कोई पहली बार नहीं हो रहा है, आज ही नहीं हो रहा है। ये कन्वर्जन हमारे देश के अंदर हजारों सालों से होता है। अंग्रेजों ने कन्वर्जन किया हमारे देश में आके, मुगलों ने कन्वर्जन किया हमारे देश में आकर के, और इन तथाकथित जो इतिहासकार हैं हमारे देश के, जो चाटुकार हैं उस समय की सरकारों के, जिन्होंने यह इतिहास लिखा है कि झूठा सच्चा, और उससे ऐसा नैरेटिव हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि अंग्रेज तो ब्रिटिश जो कंपनी बन के आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बना करके आए थे, वो तो अंग्रेज व्यापार करने आए थे। ये बिल्कुल झूठ है। व्यापार तो एक बहाना था। अंग्रेजों का मेन मकसद था धर्मांतरण, कन्वर्जन, ताकि उनकी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिल सके। वो अपनी क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए ताकत के बल पर, लालच दे करके, मारपीट करके, धमका करके, शाम दाम दंड भेद हर प्रकार से उन्होंने हिंदुओं का जो ना धर्मांतरण किया और उनको क्रिश्चियन बनाने की पूरी कोशिश की। और नैरेटिव हमारे दिमाग में हमारे इतिहासकारों ने ऐसा भर दिया, उन चाटुकारों ने, कि अंग्रेज तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में व्यापार करने आई थी। अगर व्यापार करने आई थी तो फिर व्यापार करती, कन्वर्जन करने का खेल क्यों किया? देश पे इस प्रकार की लूट मार करने का काम क्यों किया उन्होंने? व्यापार करते रहते तो मानते कि व्यापार करने आए हैं। व्यापार करना उनका सिर्फ एक बहाना था। असली मकसद जो था अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो था भारत में आकर के भारत के लोगों का कन्वर्जन करना। और उसके बाद में मुगल आए। लोग कहते कि मुगल भारत में शासन करने आए थे। अगर भारत में मुगल शासन करने आए थे तो शासन करते रहते। अगर शासन ही करने आए थे तो फिर क्यों हमारे देश की इतनी रानियों को जो है ना जोहर करना पड़ा? क्यों अग्निकुंड में कूद करके उनको जलना पड़ा? क्यों उनको जो ना अपनी जान को जो ना गंवाना पड़ा? उनका मकसद राज करना नहीं था। राज करने के लिए किसी ने मना नहीं किया था, राज तो कर रहे थे वो। राज करना ही मकसद था, तो फिर राज करने में ये धर्मांतरण का क्या खेल क्या था? क्यों जोर जबरदस्ती हमारी रानियों को उठाकर ले जाने का षड्यंत्र रचते थे? क्यों उनसे जबरदस्ती शादियां करने का जोर जबरदस्ती करते थे और शादी करके बच्चा पैदा करके अपनी जनसंख्या बढ़ाने का जो षड्यंत्र जो रच रहे थे? ये सब काम करने की क्या जरूरत थी जब राज करने आए थे? तो राज करने आए थे तो राज करते रहते। मगर इन हरामखोर चाटुकार इतिहासकारों ने इस प्रकार के नैरेटिव बनाए हैं, इस प्रकार के इतिहास लिखा है। आज हमारे देश के लोगों ने उसी को सच मान लिया, क्योंकि हम जो सनातनी हैं सबसे बड़े मूर्ख हैं। सच हम सुनना नहीं चाहते हैं। आज भी बहुत सारे कवि खड़े होकर के इतनी मीठी मीठी कविताएं सुनाते हैं कि कुछ तो है हम में जो हमारा ये नहीं बिगाड़ पाए, हमारा वो नहीं बिगाड़ पाए। मैं तो कहता हूँ इतने मूर्ख लोग हैं, इस प्रकार के जो कविताएं सुनाते, इस प्रकार के जो मुहावरे सुनाते हैं, क्या क्या नहीं बिगाड़ा है। भारत से पाकिस्तान का एक पाकिस्तान छीन लिया, बना करके भारत का एक टुकड़ा छीन लिया। बांग्लादेश बनाकर छीन लिया। पश्चिम बंगाल का कितना बुरा हाल है, कश्मीर का कितना बुरा हाल है। दुनिया भर का धर्मांतरण हमारे देश के अंदर हो रहा है। 9 राज्य हमारे देश के अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदुओं से। 200 जिले अल्पसंख्यक हो गए हैं हमारे देश के अंदर इस धर्मांतरण से, और 300 तहसीलें हमारे देश के अंदर जो इस धर्मांतरण के खेल से अल्पसंख्यक हो गई हैं। और बॉर्डर के जितने भी एरिया हैं इनके अंदर भी लगभग 300 जो तहसीलें हैं, 300 से भी ज़्यादा तहसीलें जो हैं वो अल्पसंख्यक हो गई हैं। जब वो राज करने ही आए थे तो ये धर्मांतरण का खेल साथ में क्यों चल रहा था? मगर नहीं, हमारे जो देश के जो हम सनातनी जो मूर्ख हैं, ये कड़वा सच सुनने को तैयार नहीं है। मीठी मीठी भाषा बोल के कविताओं के सहारे
या मुहावरों के सहारे या शायरियों के सहारे कुछ भी सुना दो, हम बड़े खुश हो जाएंगे और बड़ी तालियां बजाएंगे। और वो भी इतने खड़े होकर जो जो कवि जो लोग आते हैं प्रोग्राम करते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से या शेर और शायरियों के माध्यम से इस प्रकार का नैरेटिव बनाते हैं ताकि उन पर तालियां बजें, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। आज जो कड़वी बातें बताता है वो हमारे सनातन को समझ नहीं आती है, और जो कड़वी बात बताने वाले उनको पैसा नहीं मिलता है। अब मैं इस वीडियो पे कितनी भी कड़वी सच्चाई बता दूं, मुझे पैसा तो मिलना नहीं है और इसमें मज़ा भी नहीं आएगा हम सनातनियों को। ऐसी वीडियो देखना लायक भी नहीं करते। ऐसी वीडियो डालने वालों को तो वो ये कहते हैं कि तो देश तोड़ने का काम करते हैं, ये तो जाति धर्म में भेदभाव करने का, लड़ाने झगड़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार की सच्चाई बकने वाले इस देश में कुछ चंदे के लोग हैं जिनके खिलाफ हमारे ही लोग, हमारे ही सनातनी लोग उनके खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बकते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। न जाने क्या क्या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं। अरे आप जब देश के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप सनातन समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कम से कम आप अपना मुंह तो बंद रख सकते हैं। अगर आप इस समाज के कल्याण में या देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके खिलाफ तो गलत टिप्पणियां मत करिए। क्योंकि ये जो कुछ चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं हमारी समाज के, जो इनके जो जैसे अंग्रेजों के गुलाम थे, इस प्रकार से जो आज इनके जो सेकुलरिज्म का जो भूत जिनके पे सवार हो रखा है, और जो राजनीतिक पार्टियों के जो गुलाम हैं, जो चाटुकार हैं, जो उनके तलवे चाटते रहते हैं। जब दिन निकलता तो त्योहार लेकर उनके दरवाजे पर खड़े होते हैं और शाम को नेताजी को घर पे उसके बेड पे सुलाने के बाद दरवाजा बंद करके घर आते हैं। जो इस प्रकार के जो चाटुकार हैं, हमारे ही समाज के लोग, जो हमारे जो समाज के लोग हमारी संस्कृति सभ्यता और राष्ट्र को बचाने की अगर कोई बात करते हैं, तो वो हमारे समाज के लोग ही जो है ना हमारे खिलाफ हो जाते हैं। कुछ तथाकथित कथावाचक हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, कथा के नाम पे आडंबर करते हैं, लोगों को उल्टी सीधी प्रवचन देते हैं। उनके खिलाफ भी अगर कुछ बोल दिया जाएगा कि टोना टोटका ये बताते हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई बात बोल दी जाए, या जो गलत तरीके से जो कथाओं में जो भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में जो उनका व्याख्याएं जो सुनाते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं, उनके बारे में अगर कुछ बोल दिया जाए, तो जो अंधभक्त इतने जबरदस्त हैं वो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं। और कितने अच्छा मतलब ब्रेन वॉश करके रखा हुआ इन कथावाचकों ने कि जो भी व्यक्ति आता है पंडाल में सुनने के लिए कथा, तो एक वहाँ पर एक पहले बोर्ड लगा दिया जाता है कि अपने विचार और अपना जो दिमाग है ना वो बाहर रख के आए, समझदार बन के पंडाल में न आए। पंडाल के अंदर जाए आए तो भगत बन के आए, चुपचाप सुनते रहें और फिर वो सुनाएंगे बड़े बड़े वचन, क्या लाए थे, क्या लेकर के जाओगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। अरे भैया सबको पता है खाली हाथ आए तो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन आपने इतना एयर कंडीशन ये पंडाल लगा करके ये करोड़ों रुपयों का जो ताना बाना बना रखा है, कमाई का जो सिस्टम बना रखा है, तो आपने किस लिए बना रखा है? आप क्यों लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं? क्यों आप एयर कंडीशन घरों में रहते हैं? क्यों एयर कंडीशन मंच सजा करके कथाएं सुनाते हैं? और इस प्रकार की इन ढोंगियों के खिलाफ अगर कोई बोल देता है मेरे जैसा समाज सेवी, तो पूरी समाज उसके खिलाफ हो जाती है। क्योंकि टेक्निकल तौर पे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता है, दिमाग से सोचने की कोई जरूरत ही नहीं समझता है। बस अंधभक्त बन के बैठे हुए हैं। जो सामने जो बैठा है गद्दी पे, तो गद्दी लगा के राजा महाराजा की तरह, वो क्या बोल रहा है, वो क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। जो हमारे भगवान राम और कृष्ण का जो असली में जो चरित्र है, असली में जो रूप है, उसके बारे में तो कथावाचक कोई व्याख्यान करते ही नहीं, कोई व्याख्यान देते ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बताते हैं उनके बारे में जो उनके करैक्टर से मैच ही नहीं खाता है। भगवान श्री कृष्ण को गोपियों का मसीहा रंगरेलियां मनाते हुए चूड़ी बेचने वाला बताते हैं कि चूड़ी बेचने आया, गले में ऐसे ऐसे गाने गा के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं।
मनियारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ऐसे ऐसे नैरेटिव जो ने बना रखे हैं इस देश के धर्म ग्रंथों को, इस देश के महापुरुषों के इतिहास को इतनी बुरी तरह से विकसित करके डाला हुआ है। कुछ तो इन आताताइयों ने कर दिया, कुछ हमारे ही लोगों ने कर दिया। पहले तो ये आताताई आए क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री बनते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री जो 5 बने, उनमें से 5 में से 4 जो शिक्षा मंत्री थे देश के, वो यही आताताई थे। तो कुछ तो उन्होंने हमारे इतिहास के तोड़ मरोड़ के रख दिया, उसको पता नहीं कितना मिक्स कर दिया, सब कुछ बदल के रख दिया, और ऐसे हमारे धर्मकर्ताओं को बदल के रखा। और आज बचा हुआ जो हमारे जो धर्मगुरु जो बैठे हैं धर्म का ठेका लेकर के, बचा को चाहे इन्होंने वो उसी को रिपीट करते जा रहे हैं। अरे जो सच है हमारे भगवानों के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में या भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो जनता तक पहुँचाएं, वो सच्चाई जनता को बताएं अपने पंडाल के माध्यम से, अपनी कथा के माध्यम से, मगर वो नहीं बताएंगे। ये जरूर बता देंगे कि भगवान राम जंगल में गए थे और 14 साल हाय सीता के विरह में जो भटकते रहे, मगर ये नहीं बताएंगे कि भगवान रामचंद्र ने अपनी सब सुख सुविधाएं छोड़ करके, अपना रथ भी अयोध्या में छोड़ के नंगे पैर वो जंगल में निकले सिर्फ एक धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए। और जंगल में जितने भी राक्षस असुर थे उनसे सबसे लड़कर उनका वध किया। और रावण जैसे महापापी का उन्होंने वध किया। सीता के लिए अगर उनको इतनी पीड़ा होती तो दूसरी शादी कर लेते, उनके लिए किसी कन्या की जरूरत कमी नहीं थी, किसी रानी की कमी नहीं थी। पर इस प्रकार की जो उनका जो सच्चा जो चरित्र है वो कभी भी कथावाचक नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको पता है भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री राम का एक रियल चित्र अगर दिखा देंगे तो लोगों में जोश आ जाएगा, उत्साह आ जाएगा। तो फिर हमारे पंडाल में ये सब सुनने कौन आएगा? ये हमारे अंधभक्ति को देखने कौन आएगा? अरे कथावाचक कथा करते हैं, आप धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने तो इसको एक व्यापार बना दिया, एक कमाई का माध्यम बना दिया, कमाई का जरिया बना दिया। आप तो व्यापार करते हैं, उद्योग चला रहे हैं, आप तो ब्लैक एंड व्हाइट का काम कर रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रहे हैं नेताओं का, क्योंकि नेताओं से सांठगांठ है। तो कुछ तो अंग्रेजों ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, फिर कुछ मुगल आए उन्होंने कर दिया, अब बचा कुछ हमारे देश के जो धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो ठेका लेकर बैठे हुए, उन्होंने कर दिया। तो मैं इसलिए सभी देशवासियों को कहता हूं कि अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करो। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने से ही आपका कल्याण हो सकता है, आपके परिवार का कल्याण हो सकता है, इस समाज का कल्याण हो सकता है और इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के, पाखंड के चक्कर में पड़ के, इस जादू टोना के चक्कर में पड़ के कभी किसी देश, किसी राष्ट्र, किसी समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। कड़वा है मगर सत्य है। वैसे कोई कितना भी खिलाफ, कितनी भी गंदी टिप्पणी करे मेरे वीडियो पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जो कहूँगा वो सत्य कहूँगा और ये सच्चाई है। 3 चीज इतनी खतरनाक है हमारे देश के अंदर जिसने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है: भ्रष्टाचार, धर्मांतर और घुसपैठ। 3 तो इतनी मेन चीज हैं, बाकी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, गिनाने लगे तो लिस्ट भर जाएगी, लेकिन 3 प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त है। और इन 3 प्रॉब्लम को जब तक जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, ये सब सोशल मीडिया पे बकवास करने से या नेताओं के द्वारा मंच पे खड़े होकर लच्छेदार भाषण देने से, सुंदर सुंदर भाषा में बोलने से या झूठे वादे करने से नहीं होगा। ये सब चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे धर्मांतरण हो, चाहे घुसपैठ हो, ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसके खिलाफ सख्त कानून नहीं बनेगा। सख्त कानून की कोई मांग नहीं करता है, बस कुछ भी हुआ थोड़े दिन सोशल मीडिया पर चलता रहेगा, हफ्ते 10 दिन, उसके बाद में दूसरा कोई मुद्दा मिल जाएगा, फिर उसको उठाने लग जाएंगे, फिर तीसरा कोई मिल जाएगा, उसको उठाने लग जाएंगे। जब तक कि देश का सनातनी अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेगा, जब तक इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता है। सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। सरकार ना धर्मांतरण को रोक सकती हैं, ना घुसपैठ को रोक सकती हैं, ना भ्रष्टाचार को रोक सकती हैं, ना कालाबाजारी को रोक सकते हैं। ये होता रहेगा। 76 साल हो गए, होने जा रहे हैं, अभी 76 साल हो जाएंगे देश को आज़ाद हुए। एक भी ऐसी चीज़ नहीं, एक भी ऐसी व्यवस्था नहीं जो अंग्रेजों के जाने के बाद एक भी बदलाव। वही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून आज तक चल रहे हैं, वही अंग्रेजों की बनाई शासन व्यवस्था आज तक चल रही है,
वही अंग्रेजों की बनाई हुई राजनीतिक व्यवस्था ऐसे कैसे चल रही है, वही अंग्रेजों की बनाई कर व्यवस्था बल्कि और बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने तो 23 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे, आज हमारे इन काले अंग्रेजों ने 64 प्रकार के टैक्स लगा रखे हैं। तो फर्क क्या है उन गोरे अंग्रेजों और इन काले अंग्रेजों के अंदर? जिस प्रकार से उन गोरे अंग्रेजों को मार करके यहाँ से भगाया है, इसी प्रकार से इन काले अंग्रेजों को भी सबक सिखाने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर के, खास करके देश के युवाओं को एक आंदोलन के रूप में, क्रांति के रूप में एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ, घुसपैठ के खिलाफ और धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून हो और इसके ऊपर एनएसए जैसे यूएपीए जैसे जो है ना एक्ट लागू हो इस प्रकार के काम करने वाले को। जनसंख्या भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मैं इसको इतना लास्ट प्रायोरिटी में लेता हूं कि जनसंख्या इसका मेन कारण नहीं है, क्योंकि मेन कारण है भ्रष्टाचार, धर्मांतरण और घुसपैठ। जनसंख्या अगर मेन कारण होता, जनसंख्या ही हर देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का कारण होता, तो चाइना में भी होना चाहिए था, क्योंकि चाइना की जनसंख्या हमारे से भी ज़्यादा बढ़ी है। तो चाइना में ना भुखमरी है, ना बेरोजगारी है, ना गरीबी है। जो जनसंख्या के जो रोना रोते हैं, ये कोई, मैं इसको मेन मुद्दा नहीं मानता हूँ, इस बात को मैं मेन कारण नहीं मानता हूँ कि देश की गरीबी और बेरोजगारी का। देश की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का मेन कारण है देश का भ्रष्टाचार, देश की शासन व्यवस्था, देश की कर व्यवस्था, और ये जो घुसपैठ करके जो यहाँ पे जो कब्जा कर रहे हैं रोहिंग्या, या धर्मांतरण करके ये हिंदुओं को क्रिश्चियन या इस्लाम में जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मेन कारण है देश की गरीबी का, बेरोजगारी और भुखमरी का। जनसंख्या तो बहुत लास्ट में जाके नंबर आता है इस भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी के कारणों में। अगर भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी के कारणों में अगर किसी भी चीज़ को अगर पॉइंटेड किया जाए, तो जनसंख्या जो है मेरी नज़र में सबसे लास्ट में आती है। सबसे पहले मेरी नज़र में आता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाएगा तो आधी गरीबी और भुखमरी, बेरोजगारी तो वही खत्म हो जाएगी। फिर कुछ धर्मांतरण को खत्म कर दिया जाएगा, उस पर कानून बना दिया जाएगा तो आधी उससे खत्म हो जाएगी। फिर घुसपैठ पर लगाम लगा दी जाएगी तो बचा कुचा उसके ऊपर हो जाएगा। और फिर लास्ट में जितनी भी ये अनाप शनाप जो टैक्स लोड कर रखे जनता के ऊपर 64 प्रकार के, वो सारे प्रकार के टैक्स खत्म करके सिर्फ एक वन नेशन वन टैक्स लागू कर दिया जाए तो जितनी बीमारियां हैं सारी खत्म हो जाएंगी। मगर अब इसके लिए करे कौन? सोशल मीडिया पर तो सब करते हैं, सोशल मीडिया पर तो सब आवाज़ उठाते हैं, न जाने क्या क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट लिखते हैं, ऐसे ऐसे एडवाइस देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बाहर कोई नहीं आता है। आज मैं ये कहूँ कि 1000-2000 आदमी आकर मेरे साथ में रामलीला मैदान में खड़े हो जाओ, हम इस बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ, धर्मांतरण और घुसपैठ के खिलाफ हम एक आंदोलन करेंगे, एक भी नहीं आएगा, 10 आदमी भी नहीं आएंगे, मुझे पता है। इसलिए जो हमारे देश में इस प्रकार के जो लोग लगे हुए हैं इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, कुछ चंद एक लोग हैं, वो इसलिए सक्सेस नहीं हो रहे हैं क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है, क्योंकि सच्चाई के साथ कम लोग होते हैं और झूठ के साथ ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं वो बहुत मीठा बोलते हैं और जो सच बोलते हैं वो बहुत कड़वा बोलते हैं। तो कड़वा किसी को अच्छा नहीं लगता, मीठा सबको अच्छा लगता है। एक दिन ये कड़वा आपको हजम करना पड़ेगा। कोई भी मीठी दवाई, आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी मीठी दवाई किसी बीमारी को ठीक नहीं करती है। जितनी दवाई कड़वी होती है वो उतनी ही उस बीमारी को जल्दी खत्म करती है, उसमें इतनी क्षमता होती है। तो ये जो कड़वी जो सच्चाई बता रहा हूँ, ये आज नहीं तो कल एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब तक इस कड़वी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक जानेंगे नहीं, जब तक अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेंगे, जब तक हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये नहीं समझेंगे, जब तक ये नहीं जानेंगे और उसके खिलाफ फिर आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक समस्या का निदान नहीं हो सकता। तब तक वैसे ही पार्टियां आती रहेंगी, दुनिया भर की नई नई पार्टियां बनती हैं और नए नए नेता बनते हैं। कभी इस सर की सरकार आते है, कभी उसकी सरकार आती है, बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। कहने को सब करते हैं। आज मैं भी कहता हूँ कि पार्टी बना के मैं भी देश को पता नहीं क्या कर दूंगा, लेकिन पता जब चलता है जब बंदा सत्ता में आके बैठता है, जो काम करता है। मोदी जी ने जो काम किए हैं अभी तक, वो एक भारी रूप में तो उन्होंने देश को ताकत दी है, ताकतवर बनाया है भारी रूप से, लेकिन जो अंदर की जो कमजोरी है
वो पहले से भी 19 हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा गरीब हो चुके लोग, पहले से ज़्यादा बेरोजगार हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा भुखमरी हो चुकी है। क्योंकि अभी 10 साल में मोदी जी ने जो बाहर का जो आवरण है मजबूत करने के लिए काम किया है, अभी अंदर इस बार अगर मान लो जीत गए, सरकार बनेगी, तो इस बार हो सकता है कि अंदर का जो कमजोरी है उस पर काम करेंगे और तभी जाकर के चमक आएगी। क्योंकि अगर आपके शरीर के अंदर बीमारी है, आपके शरीर में, आपके पेट में रोटी नहीं खाने के लिए, 1 महीने से आपको खाना नहीं मिला है, आपका शरीर में अंदर से कोई बीमारी है, रोग से ग्रसित हैं आप चाहे रोज ब्यूटी पार्लर चले जाएं, आपके चेहरे पर वो चमक नहीं आएगी। जब तक आपके अंदर की बीमारी खत्म नहीं होगी, जब तक आपके अंदर जो भूख है पेट में रोटी की, जब तक वो पेट में खाना नहीं जाएगा, जब तक आपके चेहरे पे जो ना चमक नहीं आएगी। तो ये बनावटी जो चमक है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलती है। अभी जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये बाहरी चमक के लिए काम कर रहे हैं। अंदर जब कुछ डालेंगे, अंदर से जब मजबूत करेंगे, तब जा करके ओरिजिनल चमक देश के अंदर आएगी। और उसमें अभी वक्त लगेगा, उसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इतनी सालों की बीमारी को 5-10 साल में ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरा हो चुका है। इस घाव को भरने के लिए ये एक प्रकार से लाइलाज बीमारी थी जो कांग्रेस ने दे रखी थी। इस लाइलाज बीमारी के लिए दवाई बनाना, उसका शोध करना, फिर दवाई बनाना, फिर उसको प्रयोग करना, फिर मरीज को देना, फिर उस पर मरीज के ऊपर वो अप्लाई होती है नहीं है, वो असर करती है नहीं करती, फिर इसको जांचना, फिर जाके कहीं उसको जब लगेगी, जब वो मरीज ठीक होगा। तो ये जो इतने सालों से जो बीमारी जो कांग्रेस नाम के वायरस ने जो दे रखी थी, तो इस कांग्रेस नाम के वायरस की बीमारी पर भी प्रयोग चल रहे हैं उसको ठीक करने में मरीज को। तो ये जो देश है ना, इस देश को मरीज बना रखा जिस कांग्रेस के नाम का जो वायरस इसने, तो कांग्रेस रूपी वायरस से जो ये देश जो बीमार हुआ है, उसका इलाज करने में अभी मोदी जी को वक्त लग रहा है, थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। इलाज जरूर हो जाएगा। मोदी जी नहीं करेंगे तो योगी जी करेंगे, योगी जी नहीं करें तो कोई और आएगा, इलाज हो जाएगा, वक्त लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। तो मेरा लास्ट में कहना यही है, अपनी बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करें, ना पाखंडियों के किसी के चक्कर में पड़े, ना जाति धर्म के चक्कर में पड़े, ना अपना पराय के चक्कर में पड़े। किसी भी अगर पार्टी को वोट दें तो व्यक्ति को वोट दें, किसी पार्टी को वोट ना दें। अपना है इसलिए वोट ना दें, अपना रिश्तेदार इसलिए वोट ना दें, अपना परिवार का है इसलिए वोट ना दें। वोट इसलिए दें कि मुद्दों पे वोट दें कि इसका मुद्दा क्या है और ये हमारे लिए कर क्या सकता है। ये जो मुद्दे जो उठा रहा है, जो जिस मुद्दों पे ये वादा कर रहा है, जिस नेता को हम या जिस पार्टी को हम वोट देते हैं, क्या वो इन मुद्दों को पूरा करवा सकता है? क्या उन मुद्दे से हमारा भला हो सकता है, हमारे समाज का, देश का भला हो सकता है? तो काम को वोट दो, मुद्दों को वोट दो, ना कि किसी पार्टी को, ना कि किसी व्यक्ति को। उस व्यक्ति को वोट दो जो समाज के लिए, आपके लिए और राष्ट्र के लिए काम करे ईमानदारी से। उसको वोट मत दो जो जेब भरने के लिए, व्यापार करने के लिए राजनीति में आ रहा है। क्योंकि 99% जो नेता और राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ जेब भरने के लिए और व्यापार करने के लिए आई हुई हैं। तो इनमें से छांटना है, इन पार्टियों में से, इन नेताओं में से छांटना कि कौन इस मेले के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो रियल में देश और समाज की भलाई के लिए काम कर सकता है। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं है कि हम इनको वोट देंगे। हम बाहर से कोई और ईमानदार वफादार लोगों को चुन करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। भेजें, वो तब भेज सकते हैं जब एक अलग से पार्लियामेंट के अलावा एक जनता संसद बनेगी, जन संसद बनाई जाए बाहर, एक प्राइवेट, और उसके जैसे आरएसएस है इस प्रकार से एक जन संसद बनाई जाए और उसमें से अच्छे ईमानदार वफादार लोगों को चुन करके हम पार्लियामेंट में भेजें, ताकि वो वहाँ पर जाके या हमारे समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए योजनाएं बनाएं और देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएं। और जितने घटिया कानून हैं अंग्रेजों के सारे बदल के रख दे, सारे उन कानूनों को बदले और नए कानून बनाए वहाँ पर बैठ के। आज क्या होता है, आज गुंडे मवाली बैठे हैं वहाँ पे, जिनके ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 मुकदमे हैं, जिन्होंने 50% मर्डर कर रखे हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, वो हमारे देश के लिए कानून बना रहे हैं। जब ऐसे गुंडे मवाली अगर देश के लिए कानून बनाएंगे तो आप
अच्छी तरह समझते हैं कि कितने अच्छे कानून बनेंगे वो, और फिर देश का भविष्य कैसा होगा ये सब देशवासी जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान बन के रहना चाहते हैं। तो मेरा कहना यह है पूरी भारत की जनता से कि अपनी बुद्धि और विवेक से काम लें, किसी का बहकावे में ना आए, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी हो। सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और अपनी बुद्धि और विवेक जो कहे वही काम करें। अगर अपनी बुद्धि और विवेक से काम करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। ये शासन व्यवस्था का जो अंग्रेजों को थोपी वो भी ठीक हो जाएगी, ये जो अंग्रेजों को थोपी जो कानून व्यवस्था वो भी चेंज हो जाएगी, शिक्षा व्यवस्था भी चेंज हो जाएगी, कर व्यवस्था भी चेंज हो जाएगी, और जो राजनीति में जो जंक लगा, जो गंदगी भरी हुई है, ये भी सब साफ हो जाएगी। और इसमें ये गुंडे वाली बाहर निकाल दिए जाएंगे, और अच्छे लोग चुन करके जब भेजेंगे, शिक्षित लोग जब चुन करके भेजेंगे, अपने आप राजनीति में सुधार आ जाएगा। जब राजनीति में सुधार आएगा तो राजनीति की पार्टियां अच्छी होंगी, राजनीतिक पार्टियों में सुधार आएगा, राजनीतिक पार्टियों में सुधार आएगा तो राजनीति के अंदर नेता भी अच्छे जाएंगे। जब नेता अच्छे जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगी, अच्छे नीतियां बनेंगी देश के विकास के लिए। तो ये अभी जनता के हाथ में है कि हम अच्छी सरकार चाहते हैं, बुरी सरकार चाहते हैं, हम अच्छी पार्टी को चुनना चाहते हैं, बुरी पार्टी को चुनना चाहते हैं, हम अच्छे नेता को चुनना चाहते हैं, भ्रष्ट नेता को चुनना चाहते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है। आप किसी को भेज दो, यहाँ पे किसी भी 10 नंबरी को भेज दो वो चला जाएगा, आप उसको जिता के भेज दो चला जाएगा। लेकिन आप जिस प्रकार का बदलाव समाज में चाहते हैं, जिस प्रकार का बदलाव इस देश में, राष्ट्र में चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना पड़ेगा। तब जा करके हम इस सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, इस अंग्रेजी सिस्टम को बदल सकते हैं, अंग्रेजियत को बदल सकते हैं, अंग्रेजों की शिक्षा नीति को बदल सकते हैं, पूरा तंत्र बदल सकते हैं। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जनता चाहे तो किसी को भी राजा बना सकती है, जनता चाहे तो किसी को भी राजा की सीट से उतार करके फकीर बना सकती है। अभी सोचना जनता के हाथ में है क्या करना है और कब करना है। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।